माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। मैं आज आपको जेठ महीने में और कार्तिक महीने में और वैशाख महीने में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की और 7 कमरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि बेटी, अभी जेठ मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बनाकर दे दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मानने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है रे, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे पास सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली फूकी कैसे है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। जब बोली कि आगे क्या करना है, पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना।
अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई। मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है, किसी में कोठे में बर्तन भरे हैं तो किसी के ऊपर। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोल के देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी और पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवताएं विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ये स्नान क्यों नहीं करती? यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ, बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माता ने कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक जेठ के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। जेठ मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा बनने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी पूरी हुई। जय माता दी। स्वागत है आपका माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कीड़ी नगरी की कहानी, जिसको सींचने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और खासकर जेठ महीना, वैशाख महीना और कार्तिक महीने में सींचने की इसकी महिमा है। अगर आप कीड़ी नगरा हर रोज अपने घर से सींचते हो या शनिवार के दिन या पूनम अमावस के दिन सींचते हो तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा उतर जाता है और घर में आमदन का भंडार भरे रहते हैं। आइए आज मैं आपको इस कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू में थी। बुढ़िया माई एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान, धर्म और पुण्य कार्य के कामों में ही लगाती रहती थी। परंतु बुढ़िया माई भी मंदिर और सत्संग में तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भगवान की कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भगवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी बेटा, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने
जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन में भगवान की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए कि बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा मैं भगवान की कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा अब घर से निकलती हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। जो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहुत झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में काट दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा कि माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। तब कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। तब बुढ़िया माई मर गई और फिर उसे सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन कीड़ी नगरा होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 28 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, पियाऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर तो तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर के हालात वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा और उनके घर में कीड़ी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रमान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से कीड़ी नगरे की कहानी प्रतिदिन सुनने से और कहानी सुनने से कीड़ी नगरे
प्रतिदिन सींचना चाहिए और कीड़ी नगरे की कहानी प्रतिदिन सुननी चाहिए, जिससे दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार मेरी कीड़ी नगरे की कहानी समाप्त हुई। जय माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अधिक मास स्नान की कहानी सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक घर में 2 सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा कि बहू, अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह से अधिक मास नहाऊंगी रोज। तो बहू ने कहा, सासू जी ये अधिक मास काई होवे, मारे से भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठने नारायण तारायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ नारायण तारायण और परायण कैसे कर लूँ? तो सासू बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठीने तालाब में नहानो, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को पानी चढ़ानो और ध्रुव तारा को दर्शन करो, यानी तारायण पारायण मतलब कि रामायण जी भागवत जी को मास पारायण करो। बहू ने कहा कि सासू जी मैं भी करूँगी। तो सासू बोली, नहीं नहीं तू अभी नहीं करेगी तो घर को सुबह को काम कौन करेगा? तो बहू भी बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी ने तालाब में गया नहाने। तो बहू भी पीछे से उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा जो पानी से भरा होता है उसे नहा ली और नारायण तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी कर लिया कि न कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकले। साथ में काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती, गुड़ी वेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उसे बेड़ा नहीं उठ रहा था। रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही मैं भी सोचूं। बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया, कहा कि भाई मुझे ये गुड़ी बेड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नावे ऊंडा में, बहू नावे कुंडा में। 1 दिन 2 दिन रोज ये नियम बन गया कि बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सासू नावे ऊंडा में, बहू नावे कुंडा में। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलता हो? तो वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे में पानी से, कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तू कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तो वह बालक मधुर मुस्कान से बोला कि मेरा नाम दामोदर है और कहते हैं कि अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ़ करना प्रभु जी, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए। तो उसने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो कल 5 पकवान बनाना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई, अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी? सोचते हुए रात गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वही था। तो उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जिमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊँगी? तो दामोदर ने कहा, कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊँगा। बहू बोली, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए। सासू जी से कहा कि बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई। गरुड़ घंटी बजा दी, राधा कृष्ण आ गए बहू के लिए जोड़ा जिमने। रसोई में बैठे भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सासू जी के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही थी। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को टक्का पैसा कपड़ा दे रही है, तो अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण कर दो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का टक्का बन गई। मजे में दोनों जोड़े जीम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो उधर रसोई में देखा कि 2 थाली हरी भरी हीरे मोती माणिक कलश से भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले।
सासू जी को आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू बड़ी भाग्यवान है कि तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आए। सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहता न सुनता, न हुकारा बढ़ता, न कहानी पढ़ता, न सभी बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल हुए। इस प्रकार मेरी पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानी पूरी होती है। इस कहानी को सुनने से हमें अनेक गुना फल मिलता है। जय बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।